नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रात के तकरीबन 11 बजे हैं। मैं घड़ी देख रहा था उस तरफ और 11 बजे रात को, इतनी देर रात हमें एक खबर आपको देनी पड़ रही है। दरअसल बिहार की राजनीति के लिहाज से ये बड़ी खबर है, बिहार की सियासत के लिहाज से। और पप्पू यादव की पत्नी, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन से जुड़ी हुई खबर है। आप जानते हैं देश में कई सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में खासी गहमागहमी रही है। लंबे वक्त तक जेडीयू कोटे में यह सस्पेंस रहा कि राज्यसभा कौन जाएगा जेडीयू से। आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हुआ, खीरू महतो जा रहे हैं, तो बड़ा खेल चलता रहा है, बड़ा सस्पेंस और कयासों का बाजार गर्म रहा है। रंजीत रंजन भी एक नाम है जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं थी, जिनका जिक्र नहीं था। और रंजीत रंजन के बारे में अगर ऐसा कहा जाए किसी ने सोचा नहीं था। रंजीत रंजन का नाम कांग्रेस के राज्यसभा की लिस्ट में नहीं था, रेस में नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, इसकी भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन कांग्रेस ने अब उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। और कहां से बनाया है? छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई हैं रंजीत रंजन। तो ये जाहिर तौर पर पप्पू यादव के लिए भी अच्छी खबर है। हालांकि पप्पू यादव की अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, और रंजीत रंजन कांग्रेस से आती हैं। बाद कई दिनों से ये खबरें भी चली कि पप्पू यादव भी कांग्रेसी हो सकते हैं, उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। तो फिलहाल उनकी पार्टी का विलय कब होगा, पप्पू यादव कांग्रेसी कब होंगे, ये आगे पता चलेगा। इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की, और उस लिस्ट के मुताबिक रंजीत रंजन राज्यसभा जा रही हैं छत्तीसगढ़ से। राज्यसभा की उम्मीदवार बनाई गई हैं छत्तीसगढ़ से। आप जानते हैं सुपौल से सांसद रही हैं, कांग्रेस की सांसद रही हैं रंजीत रंजन। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और रंजीत रंजन ने, कांग्रेस ने इस हार का ठीकरा आरजेडी के सर फोड़ा। हालांकि आरजेडी कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़ी थी, लोकसभा चुनाव, लेकिन बावजूद इसके जब रंजीत रंजन हारी तो यह कहा गया आरजेडी के खेल ने हराया है। अब रंजीत रंजन राज्यसभा जा रही हैं। कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटका से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम, जो देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो रंजीत रंजन सिर्फ पप्पू यादव की पत्नी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की सांसद नहीं रही हैं, बल्कि कांग्रेस की कद्दावर महिला चेहरा मानी जाती हैं, मुखर प्रवक्ता रही हैं और पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की बात है, आक्रामक तरीके से रखती रही हैं। अपनी बात आक्रामक तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। और अब उनको, जब वो 2019 का लोकसभा चुनाव हारी, तो अब उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ से। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।